दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको भगवान श्री राम और माता सीता की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी रामायण के उस अध्याय से जुड़ी है जिसे हम सब जानते हैं, सीता हरण। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे अज्ञात रहस्य छुपे हैं जिनकी चर्चा कम ही होती है। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं और जानते हैं उस घटना की सच्चाई। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में अपने वनवास का समय बिता रहे थे। घना जंगल, कल कल बहती गोदावरी नदी और पक्षियों की चहचहाहट, ये सब मिलकर उस स्थान को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते थे। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ अजीब घटनाएं भी घट रही थीं। कहते हैं रावण ने सीता हरण की योजना बनाने से पहले कई जादूगरों और तांत्रिकों की सहायता ली थी। उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण के वध के बाद रावण बदला लेने के लिए व्याकुल था। लेकिन वह जानता था कि भगवान राम से सीधे युद्ध करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक मायावी योजना बनाई। रावण ने लंका में स्थित माया कक्ष का प्रयोग किया। यह कक्ष एक रहस्यमयी स्थान था जहां प्रवेश करने वाले को भविष्य की झलक मिलती थी। कहा जाता है कि इसी कक्ष में रावण ने अपने भविष्य को देखने का प्रयास किया। उसे एक दृश्य दिखाई दिया, एक सुंदर स्त्री जिसके सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। यह स्त्री कोई और नहीं, माता सीता थी। रावण को यह भी झात हुआ कि यदि वह सीता का हरण करता है तो उसके अहंकार का अंत निश्चित है। लेकिन उसकी बुद्धि पर अहंकार और वासना ने पर्दा डाल दिया था। उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। रावण ने मायावी राक्षस मारीच को बुलाया। मारीच, जो मायावी शक्तियों में निपुण था, स्वर्ण मृग का रूप धारण करने में सक्षम था। लेकिन इस योजना के पीछे एक और रहस्य छुपा था। मारीच को यह शक्ति लंका के कृष्ण मणि से मिली थी। यह मणि रावण के खजाने में रखी थी और इसकी शक्ति से किसी भी राक्षस को अकल्पनीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। पंचवटी में जब मारीच स्वर्ण मृग बनकर प्रकट हुआ तो उसकी चमकती त्वचा और मनमोहक रूप देखकर माता सीता मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने भगवान राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। लेकिन कहते हैं कि सीता ने मृग को देखने से पहले ही एक हल्की सी सरसराहट सुनी थी। यह हवा की साधारण आवाज नहीं थी। यह रावण की काली माया का संकेत था जो वहां पहले से ही व्याप्त हो चुकी थी। भगवान राम ने मृग का पीछा किया और जैसे ही उन्होंने मृग पर बाण चलाया, मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर लक्ष्मण को बुलाया। यह भी एक रहस्यमयी शक्ति थी जिससे मारीच ने राम की आवाज की नकल की। यह आवाज सुनते ही माता सीता घबरा गईं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब रावण सीता के समक्ष प्रकट हुआ। रावण केवल अपनी शक्ति के बल पर सीता का हरण नहीं कर सका। सीता ने रावण को शाप दिया कि यदि वह उन्हें स्पर्श करेगा तो उसका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने माता सीता को बिना छुए ही आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया। एक और रहस्य यह था कि जब रावण माता सीता को ले जा रहा था तो आकाश में विचरण करने वाली देव शक्तियां भी उसे देख रही थीं। जटायु, जो भगवान राम के परम भक्त थे, ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन कहते हैं कि सीता ने आकाश मार्ग में एक गुप्त संकेत छोड़ा था। उन्होंने अपने आभूषणों को मार्ग में गिरा दिया जिससे भगवान राम को लंका का पता चल सके। यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि माता सीता की दिव्य शक्ति थी जो सच्चे धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। अंततः जब भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया, तब भी यह रहस्य बना रहा कि रावण के माया कक्ष ने जो भविष्यवाणी दिखाई थी, क्या वह केवल रावण को भ्रमित करने के लिए थी। आज भी पंचवटी की हवाओं में वह रहस्य बहता है। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। भगवान राम ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। भगवान राम माता सीता को वापस लंका से मुक्त करा चुके थे। रावण के अंत के बाद लंका के आकाश में छाई काली छाया छंट चुकी थी। लेकिन रावण की मृत्यु के साथ भी उसके मायावी जाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। जब भगवान राम
माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। वानर सेना के कई वीर भी इस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसका स्पष्ट कारण नहीं जान सका। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, लंका में शोकमग्न थी। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद भी उसकी मायावी आत्मा लंका में विचर रही थी। यह आत्मा पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि रावण ने अपने अंतिम समय में एक गुप्त तांत्रिक साधना की थी। इस साधना के प्रभाव से उसकी आत्मा राक्षस शिला में समाहित हो गई थी। राक्षस शिला लंका के दक्षिणी भाग में स्थित थी, जो रहस्यमयी शक्तियों से घिरी हुई थी। कहा जाता था कि यदि कोई इस शिला के समीप जाता तो उसे अपने चारों ओर भयंकर आर्तनाद सुनाई देते थे। मंदोदरी को झांत था कि रावण ने इस शिला के माध्यम से अमृता प्राप्त करने का प्रयास किया था। जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो राजमहल में उत्सव का माहौल था, लेकिन माता सीता के मन में एक अनजाना भय समाया हुआ था। उन्होंने कई बार स्वप्न में लंका की जलती हुई छवि को देखा। हर स्वप्न में उन्हें रावण की छाया दिखती, जो बार बार उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करती। एक दिन महाराज राम ने इस विषय पर महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ जी ने ध्यान मग्न होकर बताया कि रावण की आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई है। उसकी अधूरी इच्छाएं और अपूर्ण साधनाएं उसे इस लोक में बांधे हुए हैं। राम ने इस समस्या का समाधान जानने के लिए अपने गुरु अगस्त्य आशी के पास जाने का निश्चय किया। आशी अगस्त्य, जो राक्षस विद्या और तांत्रिक शक्तियों के रहस्यों को भली भांति जानते थे, उन्होंने बताया कि रावण की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ अग्नि संतरण यज्ञ कहलाता था, जो केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही कर सकता था। लेकिन इस यज्ञ के लिए उन्हें एक विशेष स्थान पर जाना था, वही राक्षस शिला जहां रावण की आत्मा बंदी थी। राम, लक्ष्मण और हनुमान इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हुए। वे लंका की ओर प्रस्थान कर गए, जहां अब विभीषण राज कर रहे थे। विभीषण ने शिला का रहस्य सुनकर राम को सावधान किया, क्योंकि वह स्थान राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही राम शिला के समीप पहुंचे, एक भयंकर आंधी चली। आकाश काले बादलों से घिर गया और भयावह गर्जना होने लगी। अचानक रावण की परछाई शिला पर प्रकट हुई। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। रावण की आत्मा ने राम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम, तुमने मुझे शारीरिक रूप से पराजित कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अमर है। जब तक यह शिला अडिग है, तब तक मैं भी इस संसार में रहूंगा। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, तेरा अंत तेरे ही कर्मों का परिणाम है। यह संसार धर्म पर आधारित है और अधर्म का नाश अवश्य होता है। राम ने अग्निसंतरण यज्ञ प्रारंभ किया। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, रावण की छाया तड़पने लगी। उसकी मायावी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी। लेकिन तभी एक और रहस्य प्रकट हुआ। रावण की आत्मा के साथ एक और छाया भी बाहर निकली। यह उसकी अहंकार और क्रोध की ऊर्जा थी, जिसने उसे इतने पाप करने के लिए प्रेरित किया था। जैसे ही यज्ञ की अग्नि ने उस छाया को स्पर्श किया, वह जलकर राख हो गई। रावण की आत्मा ने अंतिम बार भगवान राम को नमन किया और कहा, हे राम, आज मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म में होती है। मेरी आत्मा अब इस बंधन से मुक्त हो रही है। शिला भस्म हो गई और आकाश पुनः स्वच्छ और निर्मल हो गया। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने प्रणाम किया और अयोध्या लौट आए। इस घटना के बाद माता सीता के स्वप्न भी समाप्त हो गए। रावण की आत्मा अब पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, यही था सीता हरण से जुड़ा एक अनकहा रहस्य। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म के आगे उसकी कोई सत्ता